नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल श्री कैरियर इंस्टीट्यूट पर। और हम आज की वीडियो में करने वाले हैं निबंध लेखन। तो मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में भी आपको 3 निबंध बताए थे। आज हम चौथा निबंध किसी मेले का वर्णन पर निबंध लिखने वाले हैं। आप किसी भी कक्षा के हैं, यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होने वाला है, क्योंकि हमने पूरे ही अच्छे तरीके से और बिल्कुल आसान भाषा में इस निबंध को लिखा है, जो कि आप आसानी से याद कर पाएंगे और परीक्षा में लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर भी मिलेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। रूपरेखा हम सबसे पहले जान लेते हैं, जिसमें हम पहले प्रस्तावना करेंगे, फिर भारत मेला प्रधान देश, मेला जाने का प्रस्ताव पारित, मेले में पहुंचना, घाट तथा मंदिरों का मनोहारी दृश्य, मेले की चहल पहल, एक आयोजन, मेले की व्यवस्था और उपसंहार देखेंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। प्रस्तावना। विश्व के हर देश में मेलों का आयोजन किया जाता रहा है। मेला मनुष्य को शारीरिक एवं मानसिक थकान को मिटाकर एक नवीन उत्साह एवं आनंद प्रदान करता है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ एकत्रित होते हैं, इसलिए यह एक दूसरे से मिलने एवं पारस्परिक स्नेह एवं सौहार्द प्रकट करने का अति उत्तम स्थल है। अब अगला क्या है? भारत मेला प्रधान देश। भारत एक धर्म प्रधान देश है। यहाँ विभिन्न तीर्थ स्थलों पर समय समय पर मेलों का आयोजन होता रहता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राष्ट्रीय मेले भी लगने लगे हैं। त्योहारों पर भी मेले लगते रहते हैं। है ना कितना आसान। मेला जाने का प्रस्ताव पारित। यमुना के किनारे आगरा से करीब 30 मील दूर बटेश्वर है। यहाँ हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा को बहुत बड़ा मेला आयोजित होता है। प्रमुख रूप से यह पशुओं को खरीदने एवं बेचने का मेला है। साथ ही मनुष्य को आकर्षित करने के लिए इसमें अनेक झूले एवं मनोहारी आयोजन किए जाते हैं। मैंने भी अपने मित्रों के साथ दीपावली के पश्चात बटेश्वर जाने का मन बना लिया। आप चाहें तो कहीं का भी लिख सकते हैं। अगर आप किसी भी जगह पर मेले में गए हैं तो उसके बारे में भी आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। मेले में पहुँचना। तो अब किस तरीके से आप मेले में पहुँचे आप वो लिख सकते हैं। हम आगरा से टैक्सी करके बटेश्वर के लिए रवाना हो गए। मार्ग में खेतों एवं गांवों की हरियाली एवं प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर हृदय खुशी से भर गया और एक नवीन ताजगी एवं स्फूर्ति का हमारे भीतर संचार हुआ। हमें सीधे टैक्सी वाले ने मेले पर छोड़ दिया। यह बटेश्वर भगवान शिव का पवित्र तीर्थ है। यहाँ पहुंचकर तीर्थ के प्रभाव से हमारा हृदय पावन भावों से ओतप्रोत हो गया और हमने प्रतिदिन एक अच्छा कार्य करने का संकल्प लिया। 5वां है घाट तथा मंदिरों का मनोहारी दृश्य। शाम को मित्र के घर पर भोजन करके यमुना किनारे टहलने गए। पूर्णिमा के चांद का प्रतिबिंब पानी में बहुत सुंदर छटा बिखेर रहा था। चारों ओर दूधिया उजाला फैल रहा था तथा यमुना शांत भाव से कल कल करती हुई आगे बहती जा रही थी। चंद्रमा की चांदनी पड़ने से सभी मंदिर संगमरमर जैसे श्वेत दिखाई पड़ रहे थे, जिन्हें देखकर मन में एक अलौकिक शांति की अनुभूति हो रही थी तथा सात्विक भावनाएं मन में हिलोरे ले रही थी। वास्तव में जिस अभूतपूर्व आनंद की उपलब्धि तीर्थों में होती है, वैसी आनंदानुभूति अन्यत्र कहाँ। आगे देखेंगे। मेले की चहल पहल। सभी लोगों ने सर्वप्रथम यमुना में ब्रह्म मुहूर्त से ही कार्तिक पूर्णिमा का पुण्य लाभ लेने के लिए स्नान करना प्रारंभ कर दिया। बच्चों एवं किशोरों को पानी में किलोल करना बहुत ही अच्छा लग रहा था, यानी पानी से खेलना अच्छा लग रहा था। स्नानोपरांत यानी स्नान करने के बाद सभी ने भगवान शंकर के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। चारों ओर का वातावरण भगवान की स्तुति एवं घंटों की आवाज़ से आपूरित हो गया। कहीं मिठाइयों की तो कहीं चाट पकौड़े की दुकान थी, जहाँ लोग अपनी रुचि अनुसार चीज़ें खाकर अपनी जिह्वा का आनंद ले रहे थे। कहीं बच्चे गुब्बारे एवं खिलौनों के लिए हट कर रहे थे। स्त्रियों की टोलियां भजन गाती हुई जा रही थी। सुबह 10 बजे से पशु भी बिकने के लिए लाए जाने लगे थे, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ऊँट तथा बैल इत्यादि। दूसरी तरफ चरखी तथा विभिन्न प्रकार के झूले थे, जो बच्चों तथा बड़ों सभी को समान रूप से आकर्षित कर रहे थे। कहीं जाकर नाना प्रकार की क्रियाकलापों द्वारा सबको हंसा रहे थे। कहीं जोकर, ठीक है, पुरुष स्त्री का वेश बनाकर नाच दिखाकर पैसे अर्जित कर रहे थे। एक आयोजन। एक तरफ मुशायरा तथा कवि सम्मेलन का आयोजन चल रहा था।
कवि नीरज प्रेम रस की कविताओं का गान कर रहे थे, जिससे हृदय में प्रेम भावना उद्वेलित हो रही थी। काका हाथरसी अपनी कविताओं से चारों ओर हास्य रस की पिचकारी चला रहे थे, जिसमें भीग कर सभी श्रोता हंस रहे थे। कहीं वीर रस में देश प्रेम की कविताएं हो रही थी, जो हृदय में देश प्रेम की भावनाओं को पुष्ट एवं सुदृढ़ कर रही थी। अगला है मेले की व्यवस्था। मेले में पुलिस का अच्छा प्रबंधन था, जिससे जेब कतरे किसी को हानि नहीं पहुंचा सके। मेले में एक तरफ उद्घोषणा का प्रबंध था, जिससे अगर कोई बच्चा मेले में अपने परिवारजनों से बिछुड़ जाता है तो वहां माइक पर आवाज़ लगाकर कह दिया जाता था कि अमुक का बच्चा यहाँ है, उसके घर वाले आकर ले जाए। मेले में सफाई की व्यवस्था अच्छी थी तथा खाने की चीज़ों के अच्छे स्तर का विशेष ध्यान रखा गया था। आखिरी है उपसंहार। मेले सभी प्रियजनों एवं मित्रों को एक स्थान पर मिलाने का कार्य करते हैं, जिससे सब एक दूसरे के हालचाल से अवगत हो जाते हैं। आयोजकों को मेले से आर्थिक लाभ भी होता है। ये सभी का मनोरंजन करते हैं। ये हमारी संस्कृति का परिचय कराते हैं, इसलिए जिला परिषद को इसकी उत्तम व्यवस्था का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सरकार को भी विभिन्न मेलों का आयोजन करके सभी का उत्साहवर्धन करना चाहिए। तो ये था इस पर निबंध। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।